हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का पेपर देखने वाले हैं। चूंकि केमिस्ट्री का फिफ्थ पेपर है, चूंकि ऑप्शनल पेपर है बायोलॉजी फॉर केमिस्ट्री। चूंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट को एमएससी में जो है बायोलॉजी फॉर केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ना होगा, तो सभी विकल्प के आंसर भी बताने वाले, तो वीडियो को अंत तक देखना है। और ये जो पेपर है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर कल पेपर होने वाले हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट वगैरह आ रहा था, काफ़ी सारे कॉल वगैरह भी आए थे, क्योंकि इसका पेपर हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर एक भी पेपर अपलोड है नहीं है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर आइडिया के लिए मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है और सभी अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का है बायोलॉजी फॉर केमिस्ट्री के। और यदि ओल्ड स्टूडेंट देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पर जो है एमएससी केमिस्ट्री के ऑल सेमेस्टर के हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल हैं। जिसको भी लेना है तो भाई 9770234998 पे जो है कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। किसी भी सेमेस्टर के नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, ऑल सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स, और साथ में जो है 3 साल के पुराने पेपर भी हम प्रोवाइड कराते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट आप कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे 40 अंक का पेपर आता है, चूँकि राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में। तो आप देख रहे हैं, चूँकि यहाँ पर पेपर की क्वालिटी बहुत ख़राब है, लेकिन आपके आइडिया के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, उसके बाद हम ये जो पेपर है मुझे प्राप्त हुआ है। हिंदी इंग्लिश मिक्स दोनों में दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहला विकल्प यहाँ पर 5 विकल्प पूछे हैं, तो किस टाइप के विकल्प हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, वैसा कठिन है नहीं है। ठीक है, जो बायो के स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सरल यहाँ पर पेपर होने वाला है। ठीक है, लेकिन मैथ्स वालों के लिए यहाँ पर कठिन सा पड़ जाता है, क्योंकि वे जो है 10वीं से पढ़े नहीं होते हैं। तो देख लेते हैं। पहला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सेल आर्गन यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर राइबोसोम है, ऑप्शन बी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन सेल इज फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल? तो राइबोसोम करेक्ट आंसर है इसका। अगला यहाँ पर जो विकल्प आया था वो हम देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है, तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CH2OON है। ठीक है, मैं आप पर लिख के बता देता हूँ। क्वालिटी तो आपको समझ में आ नहीं रही होगी, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको प्रॉपर समझ में आएगी। CH2ON। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर सूत्र होने वाला है, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो CH2ON। निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक फैटी अम्ल हैं? ठीक है, तीसरा यहाँ पर पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर लीनो लीनो लिनोलिनिक अम्ल। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कुछ गूगल वगैरह सर्च करेंगे तो आपको ये भी नज़र आ जाएगा, ऑप्शन सी लिनोलेइक अम्ल। तो आपने पुस्तक में जो पढ़ा होगा वो आप क्लियर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर मेरा जो मकसद रहता है कि भाई आप तक की क्वेश्चन पहुँचाना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजेंटल फैटी एसिड? तो बता दिया था लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, बाकी जो बता रहा हूँ वो भी सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। चौथा यहाँ पर जो विकल्प है, निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन के बारे में सत्य है? तो प्रोटीन के बारे में क्या सत्य है? तो वही प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। प्रोटीन त्वचा दांत और हड्डियों के लिए आवश्यक है। प्रोटीन एक ऐसा पोषक है जो शरीर ऊतकों को बनाता है, रिपेयर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी काम करता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोटीन? तो देख लीजिएगा, इंग्लिश से भी यहाँ पर दिया है, ऑल ऑफ द एबो, ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन क्षार डीएनए में नहीं है? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और यहाँ पर क्या दिया, यूरेसिल वगैरह दिया है, थायमिन, यूरेसिल। तो करेक्ट आंसर इसकी बात करेंगे तो ऑप्शन डी है, यूरेसिल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इन नॉट इन डीएनए? तो भाई यूरेसिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखते हैं सेक्शन बी में। अब यहाँ पर 2-2 अंक के 5 प्रश्न पूछे हैं, देख लेंगे किस टाइप के प्रश्न आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, तो देख लेना है। कहाँ गया? हाँ, पहला प्रश्न आया यहाँ पर, यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए।
डिफरेंटेट बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अथवा प्रश्न है आपका, वनस्पति एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। और अभी तक की जिस भी बंधु ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर क्या रहे हो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, नहीं तो आगे वीडियो नहीं बढ़ेगी। मैं यहाँ पर रोक दे रहा हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट 2 से यहाँ पर प्रश्न पूछा है, डाइसेकेराइड पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन डाइसेकेराइड्स। अठवें प्रश्न आपका बना है, जैविक पहचान में शुगर का क्या रोल है। एक्सप्लेन रोल ऑफ रेगुलर इन बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन। तीसरा यहाँ पर यूनिट से प्रश्न है, तो देखेंगे हम कौन सा प्रश्न है, तो देख लेना है, इस प्रकार आपको आइडिया हो जा रहा होगा। ऐसे प्रश्न तैयार करना है। आवश्यक फैटी एसिड और संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन एसेंशियल फैटी एसिड। अठवें प्रश्न आपका बना है, एथेरोस्क्लेरोसिस में लिपिड की क्या भूमिका है। एक्सप्लेन रोल ऑफ लिपिड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। और चौथे यूनिट से यहाँ पर प्रश्न है, प्रोटीन के काट रनरी संरचना को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन काटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अठवें प्रश्न, ऑक्सीटोसिन की केमिस्ट्री को स्पष्ट कीजिए। ऑक्सीटोसिन की केमिस्ट्री को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीटोसिन। यूनिट 5 से यहाँ पर प्रश्न है, डीएनए के द्विक हेलिक्स मॉडल को समझाइए। राइट शॉर्ट नोट ऑन डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल था, इस टाइप का आपने देखा ही होगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, तो देख लेना, तैयार कर लेना। इस टाइप की कुछ संरचना होती है डबल, ये आपके दिए हुए हैं डबल, ठीक है, ऐसी कुछ संरचनाएं होती है, तो देख लेना है, बहुत ही ईजी है, कोई बात नहीं है। अथवा प्रश्न पूछा है यहाँ पर, हाइड्रोजन बंध द्वारा क्षार युग्मन को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन बेस पेयरिंग वाया एच बॉन्डिंग। सेक्शन सी के यहाँ पर बात करेंगे हम, तो 5 अंक के प्रश्न दिए हुए हैं, देख लेते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न है, अंतःकोशिकी ऑर्गेनेल को विस्तार से बताइए। डिस्क्राइब डिफरेंट इंटरक्यूलर इंटरसेल्यूलर ऑर्गन सेल्स इन डिटेल। अगला यहाँ पर प्रश्न आपका बनता है, जैव अणु के बिल्डिंग ब्लॉक पर विस्तार से बताइए। ब्लॉक पर विस्तार से बताइए, क्या प्रश्न बनाता है ये भी। डिस्क्राइब अबाउट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बायोमोलिक्यूल। अठवें प्रश्न दूसरे यूनिट से, मोनोसेकेराइड को विस्तार से बताइए और प्रमुख मोनोसेकेराइड उत्पत्ति की संरचना एवं कार्यों पर मतलब चर्चा करना है या लिखना है, जो भी बात है। डिस्क्राइब मोनोसेकेराइड एंड डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेकेराइड। अठवें प्रश्न है आपका, म्यूकोपॉलीसेकेराइड के ग्लूकोसामिनोग्लाइकन की संरचना एवं कार्य को विस्तार से समझाइए। डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन ऑफ क्या है, माइकोपॉलीसेकेराइड। तीसरे यूनिट से यहाँ पर प्रश्न है, लाइकोप्रोटीन के संगठन एवं कार्यों पर विस्तार से चर्चा कीजिए, चूँकि तीसरे यूनिट से है। डिस्कस लाइपोप्रोटीन कंपोजिशन एंड इट्स फंक्शन इन डिटेल। अठवें प्रश्न है आपका, ट्राइग्लिसराइड की संरचना एवं कार्यों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अब यहाँ पर जो 10वां प्रश्न है, चूँकि चौथे यूनिट से है, अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग एवं द्वितीय प्रोटीन संरचना पर विस्तार से बताइए। डिस्कस अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अठवें प्रश्न आपका है, प्रोटीन से पेप्टाइड के रासायनिक एवं एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस को विस्तार से बताइए। डिस्कस केमिकल एंड एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन टू पेप्टाइड। अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, चूँकि 5वें यूनिट से है,
न्यूक्लिक अम्ल को रासायनिक क्या है, न्यूक्लिक अम्ल की रासायनिक एवं एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस को विस्तार से चर्चा कीजिए। डिस्कस केमिकल एंड एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अथवा प्रश्न आपका दिया है डीएनए रिप्लेक्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एवं जेनेटिक कोड को समझाइए। डिस्क्राइब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ डीएनए, ट्रांसमिशन, ट्रांजिशन एंड जेनेटिक कोड। ठीक है, चूँकि ये अगर बीएससी प्लेन बीएससी में ये जो है थर्ड ईयर में आपको जो है सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पर आपका पेपर आता है बायोलॉजी फॉर केमिस्ट्री का। ठीक है, तो सभी दोस्तों को शेयर कर देना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे पेपर हमारे इस चैनल पर अपलोड होते हैं एमएससी केमिस्ट्री के। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।